एक लड़की के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो सह नहीं पाती है। फ़ौरन जो है एक हॉस्पिटल में पहुंचती है। पहुंचने के बाद डॉक्टर से चेकअप करवाती है। चेकअप करवाने के बाद जो बात डॉक्टर बोलते हैं वो लड़की के पैरों तले से ज़मीन खसक जाती है। जब ये बात को वो लड़की सुनती है, सुनने के बाद थोड़ी देर तक वो चुप रहती है। उसके बाद वो एक लड़के को कॉल लगाती है। जैसे उस लड़के के पास कॉल लगाती है, वो लड़का जो है फ़ोन नहीं उठाता है। फिर से ट्राई करती है, फिर वो लड़का फ़ोन नहीं उठाता है। करीबन 10 से 15 बार उस लड़के के पास कॉल लगाती है, लेकिन वो लड़का उस फ़ोन को नहीं उठाता है। अंत में जवाब यही आता है कि जिस नंबर पे आप कॉल करना चाहते हैं वो नंबर स्विच ऑफ है। वो लड़का उस नंबर को, अपने नंबर को स्विच ऑफ कर लेता है। जब उस लड़की का देखता है फ़ोन आ रहा है, फिर वो लड़की मैसेज भी करती है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। दरअसल दोस्तों, जो बात डॉक्टर उस लड़की को कहते हैं वो सुनने पर हर कोई लड़की जो है उस लड़की की तरह रिएक्ट करेगी, क्योंकि उसके बावजूद भी वो लड़की उस लड़के को कॉल लगाती है कि बताने के लिए, लेकिन वो लड़का कॉल उठाता नहीं है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ एक प्यार मोहब्बत वाली कहानी है, जो कि आप लोगों ने प्यार मोहब्बत के किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन एक ऐसी प्यार जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। लेकिन उस लड़की को नहीं पता था कि जिस लड़के से मैं प्यार कर रही हूँ, बेइंतहा मोहब्बत कर रही हूँ, वो लड़का मुझे धोखा भी दे सकता है। कहते हैं कि जो चीज़ मुझे रियल लगती है, लेकिन वो रियल नहीं होती दोस्तों। दिखने में रियल लगती है, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि रियल है कि झूठा है। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को, बहुत ही दर्दनाक कहानी है दोस्तों, आप सबके बीच में सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह आर्या और आज के क्राइम जैसी कहानी में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के एक ज़िला लगता है मुरादाबाद, बहुत माने जाने शहर है दोस्तों। वहीं का ये कहानी है। एक बहुत ही अच्छा परिवार जो कि सिंह परिवार, जो कि हमारे गांव देहात में ठाकुर परिवार के बोलते हैं और कुछ लोग बबुआन भी बोलते हैं। बड़ा सुंदर परिवार रहता था। उस परिवार में उसके माँ बाप, उस लड़की के, और वो इकलौती बेटी जिसका नाम पुनीता होता है। पुनीता के पिताजी का नाम अमर सिंह बताया जा रहा है और उसके माता का नाम भानुमति बताया जा रहा है। अमर सिंह और भानुमति की इकलौती बेटी जो कि पुनीता थी। पुनीता को वो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। पुनीता अगर कुछ भी कह देती थी, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो उसके पिता अमर सिंह उसे फट देना दिला देते थे, क्योंकि बड़े नामवर इंसान थे। उनकी इलाकों में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। और जो उनकी बेटी थी, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टैलेंट थी। पढ़ने में बहुत ज़्यादा टैलेंट होने के बाद ऊपर से वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि जो भी उसे देखता था उसका दीवाना हो जाता था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी दोस्तों। अमर सिंह की वह इकलौती बेटी थी। उनके कोई बेटा नहीं था, न ही कोई अलग बेटी थी, बस वही पुनीता ही उनकी बेटी थी। अब वो चाहते थे कि मेरी बेटी आगे बहुत अच्छी पढ़ाई करे, आगे हमारा नाम रोशन करे। इसलिए जो उनकी बेटी थी, सारा जब पढ़ाई पूरी कर लेती है 12 के बाद, उसके बाद उसका जो है एक LLB का कोर्स होता है, जो कि उससे जो है जज बनते हैं, वकील बनते हैं। उनकी बेटी पुनीता वो कोर्स करने लगती है। अब उनकी जो है पुनीता की जो नाम होती है LLB कॉलेज में लिखा दिया जाता है और बड़े अच्छे तरीके से उसका एडमिशन होता है। उसके बाद वो जो पुनीता होती है बड़े अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करती है। दोस्तों, हर रोज़ जो है कॉलेज में जाती है, पढ़ाई करती है। एक दिन अचानक एक लड़का जिसका नाम राकेश होता है, उसी के कॉलेज में वो भी LLB का पढ़ाई कर रहा था। वो बहुत दिनों से परेशान था, रूम ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई रूम मिल नहीं रहा था। दरअसल उससे पहले वो अपने दोस्तों के मकान में रहता था, लेकिन जो दोस्तों के मकान मालिक थे या दोस्त थे, वो उसे जो है मना कर रहे थे कि हम लोग जो है इतना दिन तक तेरा बोझ सहे, अब हम लोग नहीं सह सकते, क्योंकि हमारा जो मकान मालिक है वो भी हमें बोलता है कि तुम अपने दोस्त को रखते हो और इतना पैसे देते हो, मैं इसमें नहीं रह सकता। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जो मुकेश रहता है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। अब जब परेशान रहता है तो सारा जो परेशानी होता है अपने दोस्त से, अपने हर किसी से वो अपना दोस्त मतलब अपनी परेशानी वो बताता है। जो पुनीता थी
वो भी उसी कॉलेज में पढ़ रही थी। तो दोनों का जो है मेल जोल हो जाता है और दोनों में जो है एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। 2-4 दिन में ही दोनों की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि जो मुकेश था वो भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा टैलेंट था, बहुत ज़्यादा माहिर था, और जो पुनीता थी वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ने में टैलेंट थी। तो दोनों का जो विचार होता है एक दूसरे से मिल जाता है, जिसकी वजह से दोनों जो है एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद जो मुकेश होता है, जब उसके चेहरे पर पुनीता उदासी देखती है हर रोज़ की तरह, तो एक दिन जो है मजाक मजाक में पूछ ही लेती है, आखिर बात क्या है कि तुम्हारा जो है चेहरा बहुत ज़्यादा उदास लगता है, तुम हर दिन उदास लगते हो, कोई टेंशन है क्या, कोई बात है क्या, मुझे बताओ। पहले जो मुकेश होता है तो मना करता है, कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब जिद करने लगती है पुनीता कि मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ, दोस्त को तुम अपनी परेशानी नहीं बता रहे हो, तो फ़ायदा क्या है, इससे अच्छा तो हम लोग अलग रहें, क्योंकि तुम दोस्त हमें मानते ही नहीं हो। जब इतनी ज़्यादा जिद करती है पुनीता, तो जो मुकेश होता है वो अपनी परेशानी बताने लगता है। कहता है यार बात ये है कि मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरा कोई ठिकाना नहीं था, एडमिशन हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा रूम भी ढूंढे लेकिन रूम मुझे मिला नहीं जिस तरह मैं सोच रहा था। फिर मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रुक गया। अब मेरा दोस्त भी यह बोल रहा है कि तू अलग रूम ले ले, यहाँ से खाली करके चला जा, मैं तेरा बोझ जो है नहीं सह सकता। हमारा जो मकान मालिक है वो भी बहुत ज़्यादा हड़ास सुना था कि भाई तू अपने दोस्त को रखा है, इतना रेंट है, ये है वगैरह वगैरह, सारा परेशानी जो है मुकेश जो है वो पुनीता को बताता है। अब पुनीता जब इतनी बात सुनती है तो पुनीता को बड़ा दुख होता है। पुनीता कहती बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात तुम मुझे आज बता रहे हो। उसके बाद पुनीता कहती है मैं अपने पापा से बात करूँगी, मेरा जो घर है, घर का जो नीचे का जो कमरा है वो बहुत सारे 2-3 कमरे हैं जो खाली हैं, उसमें पहले किराएदार रहते थे लेकिन अब वो लोग जो है चले गए हैं, और तुम चाहो तो उस रूम में रह सकते हो, तुम्हें एक बार मैं अपना घर दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने पिताजी से इसके बारे में पूछ लेती हूँ। अब पुनीता घर आती है। घर आने के बाद जो अमर सिंह रहते हैं पुनीता के पिताजी, वो बैठे रहते हैं। उसके बाद पुनीता आती है, पिताजी का पैर छूती है। पिताजी कहते हैं हाँ बेटा पुनीता, आज की कॉलेज कैसा गया। पुनीता कहती है बड़ा अच्छा गया पिताजी। उसके बाद हालचाल दोनों में होता है, पापा और बेटी में। उसके बाद जो बेटी होती है पुनीता, वो पापा से आखिरकार वह बात बोल ही देती है। कहती है कि पिताजी एक बहुत बड़ी परेशानी है। पिताजी बोलते हैं क्या बेटा, क्या बात है। कहती है कि जो एक मेरा दोस्त है जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो दूर गांव से इस मुरादाबाद में आया हुआ है और वो उसको जो है रूम नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कतें सह रहा है। वो अपने दोस्त के पास भी रहा, दोस्त भी अब उसे जो है कह रहा है यहाँ से चला जा भाई, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा नीचे वाला मकान है, जो कमरा खाली है, उसमें जो है मुकेश को शिफ्ट कर दिया जाए। आखिर हमारा रूम जो है कई दिन से खाली है, कुछ अच्छे किराए भी आ जाएंगे। और जो मुकेश है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टैलेंट है पिताजी, और साथ में वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ LLB की, वही पढ़ाई जो है मुकेश भी कर रहा है। जब इतनी बात उसके पिताजी सुनते हैं, कहते बेटा बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो अमर सिंह थे पुनीता के पिताजी, वो बड़े नेक विचार के थे। उनके मन में कभी भी ऐसी भावना नहीं थी किसी लड़के को देखकर वो गलत कहें, किसी चीज़ को भी गलत समझे, क्योंकि वो बड़े अच्छे आदमी थे। और जब अपनी बेटी उनकी जो है जो चीज़ मांग रही हो, जो चीज़ कह रही हो, उसको ना पूरा करे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी बेटी से खुद से ज़्यादा प्रेम करते थे, प्यार करते थे। अब दोस्तों, जो अमर सिंह होते हैं वो मान जाते हैं, लेकिन जो उसकी माँ होती है वो कहने लगती है क्या बात कर रहे हैं आप, एक लड़का जो हमारी बेटी के कॉलेज में ही पढ़ रहा है, हम उसे जो है अपने घर में कमरा किराया दे देंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ दिन में गलत सलत बोलने लगेंगे। फिर जो अमर सिंह होते हैं वो अपने पत्नी को कहते हैं कि कैसे बात कर रही हो तुम, कितनी घटिया तुम्हारी सोच है, कितनी गंदी सोच है। इसी गंदी की वजह से हमारे बच्चे खुल के नहीं जी पा रहे हैं, हमारे बेटा खुल के नहीं जी पा रहे हैं। तरह तरह की बातें अपनी पत्नी को सुनाने लगते हैं, समझाने लगते हैं। उसके बाद जो भानुमति होती है, यानी कि पुनीता की माँ, वो इस बात को मान लेती हैं। उसके बाद पुनीता जब अगले दिन कॉलेज जाती है, जो मुकेश होता है उसको सारी बातें बताती है कि तुम जो है अपना जो भी कपड़ा लत्ता है वो जो है शाम को लेकर हमारे घर आ जाना, और उसके बाद कमरा देख लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा तो रहना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। उसके बाद जो मुकेश होता है वो बड़ा खुश होता है कि उसे एक कमरा मिल गया। उसके बाद जो अपना कपड़ा होता है, जो भी सामान होते हैं, शाम को पुनीता के घर आता है, कमरा देखता है। कमरा देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि अमर सिंह का जो मकान था बहुत माने जाने मकान था दोस्तों।
मार्बल टाइल बहुत एक फैसिलिटी की अच्छी तरीके से मकान बनवाए थे। और उसके बाद जो मुकेश होता है उस कमरे को देखता है, देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कहता है कि जो मैं सोच रहा था उससे कई गुना ज़्यादा ये कमरा अच्छा है, मेरी तो औकात भी नहीं है इस कमरे में रहने की, लेकिन तुमने आज अपने घर में रहने का पनाह दिया है, बड़ा अच्छा है और मैं तुमको दिल से थैंक यू कह रहा हूँ। जो पुनीता होती है जब इतनी बात सुनती है कहती है अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो, एक तरफ से तुम मुझे दोस्त भी मानते हो और एक तरफ से तुम मुझे जो है अनाप शनाप बातें कह रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, थैंक यू वैंक यू कोई बात नहीं, तुम समझो कि ये अपना ही घर है। अब जो मुकेश रहता है दोस्तों वो उस घर में रहने लगता है। अब दोनों जब कॉलेज जाते हैं एक साथ जाते हैं, आते भी हैं तो एक साथ आते हैं। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। दोनों एक अच्छे दोस्त तो थे ही, और जब महीने कई बीत जाते हैं उसके बाद जो दोनों मुकेश और पुनीता होते हैं वो विचार बनाते हैं कि कहीं घूमने चला जाए। अब वो लोग जो है लखनऊ एक जगह है जो अंबेडकर पार्क, जो बहुत माने जाने पार्क होता है, आप लोग को पता ही होगा, शायद आप लोग गए होंगे। वहाँ पर वो दोनों घूमने जाते हैं और बड़ा अच्छा व्यतीत करते हैं, अच्छा लगता है उन दोनों को। अब दोनों में जो है एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके थे। कहा जाए दोस्तों कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते थे। कहा जाए दोस्तों कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। ये बात उन दोनों को समझ नहीं आती थी कि मैं पहले बोलूं कि मुकेश मुझे पहले बोले। दोनों को शर्म आती थी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। ये बात उसके पिता को नहीं मालूम थी, ये बात उसके माँ को नहीं मालूम थी। अब समय बीतता है, दोनों एक दूसरे को प्रेम तो कर ही रहे थे। दोनों कहीं भी जाते रहते थे तो एक दूसरे के साथ ही जाते थे, ना कि अकेले जाते थे। अब दोस्तों जो मुकेश होता है एक दिन कहता है कि पुनीता आज तुमसे कुछ कहने का मन कर रहा है। पुनीता कहती क्या बात है? कहता है कुछ कहने का मन कर रहा है मगर मैं कैसे कहूँ। पुनीता कहती है बताओ क्या बात है। कहता है नहीं कोई बात नहीं, फिर से जो है बहाना मार देता है। उसके बाद चला आता है। फिर जो पुनीता होती है वो बड़ी टेंशन में हो जाती है कि बात क्या है, जो मुकेश है वो ऐसी क्या बात कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहीं ये तो नहीं मुकेश भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं जो है मुकेश को प्यार करती हूँ। फिर दोनों जो है जब कमरे में रहते थे तो दोनों के पास मोबाइल होते थे। जब उन दोनों का मन नहीं लगता था तो दोनों जो है वहीं पे रहकर ही एक दूसरे से बात करते थे, क्योंकि जो पुनीता का कमरा था वो ऊपर था और जो मुकेश का कमरा था वो नीचे था, जिसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। तो दोनों जो है एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे कहा जाए। जब भी समय मिलता था दोनों एक दूसरे से बात करने लगती थी। एक दिन मुकेश के मन में पता नहीं क्या आया कि अचानक में बोल दिया कि पुनीता मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू। अब जैसे ही आई लव यू के नाम सुनती है कि मुकेश जो है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पुनीता भी ना देर करके यह बात बोल ही देती है कि मुकेश मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आई लव यू टू। अब दोस्तों बात आगे बढ़ जाती है, दोनों बड़े खुश होते हैं। अगले दिन दोनों जो है पार्क में जाते हैं, पार्क में बड़े अच्छे से पिकनिक मनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फिर घर आते हैं। अब दोनों एक दूसरे को जान चुके थे दोस्तों। अब उन दोनों के बीच रिलेशनशिप भी बनते हैं और रिलेशनशिप जो बनते हैं वो खौफनाक हो जाता है दोस्तों। अब जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, जो मुकेश रहता है वो कहता है मैं घर जा रहा हूँ, और जो पुनीता रहती है वो रोने लगती है, कहती है नहीं तुम घर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तो जो मुकेश रहता है कहता है मैं जाऊँगा घर और अपने माता पिता से तुम्हारे लिए बात करूँगा, तुमसे मैं शादी करूँगा, वादा करता है। पुनीता कहती है कभी तुम भूल मत जाना। वो कहता है नहीं मैं नहीं भूलूंगा। दोस्तों शायद अगर आप ज़िंदगी में प्यार किए होंगे तो प्यार की बात समझ रहे होंगे। जो पुनीता रहती है उसके जो आंसू होते हैं वो बंद ही नहीं होते हैं। मुकेश भी रोता है, पुनीता भी रोते हैं, दोनों एक दूसरे को गले पकड़कर रोने लगते हैं। और जो मुकेश होता है उसके बाद अपने गांव चला जाता है। पुनीता अपने घर आ जाती है, फिर भी उसका मन नहीं लगता। दोस्तों आगे की जो कहानी है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये जो कहानी है बहुत लंबी है दोस्तों। शायद बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा जिसकी वजह से आप लोग का टाइम ख़राब ना हो, क्योंकि टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम बहुत मूल्यवान चीज़ है, इसलिए टाइम को बचत कीजिए। अगले वीडियो में मैं जो है इस कहानी को पूरा सुनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मुझे जो है सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।